Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss matrix of linear transformation. तो इससे पहले कि मैं मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आऊँ, मैं इसकी कुछ पहले बेसिक डेफिनेशंस आपको बताना चाहूँगा कि लेट वी एंड डब्ल्यू बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ एंड लेट डायमेंशन ऑफ वी जो है वो सपोज कर लेते हैं कि एन है, तो उसमें यकीनन एन एलिमेंट्स होंगे और हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बी उसकी डायमेंशन है सेट और के सेट बी है, उसकी डायमेंशन वी की डायमेंशन एन एलिमेंट्स, तो बी में एन एलिमेंट्स हैं, यानी v1 v2 v3 vn तक उसमें एलिमेंट्स हैं। ओके, अब अगर दूसरी वेक्टर स्पेस दोनों एफ पे ऊपर हैं, डायमेंशन ऑफ w हमने अगर m मान लिया है, तो हम इसके जो बेसेस है वो सपोज कर लेते हैं कि E है, उसमें W1 W2 W3 एंड सो ऑन WM, क्योंकि इसमें M एलिमेंट्स है, इसमें N है तो VN तक, ये WM तक आएगा। अब B बेसिस है, E भी बेसिस है, B V की बेसिस है, E W की बेसिस है, तो ये भी बेसिस का हमें पता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और उसका हर एलिमेंट जो है बी का वो बाकियों का लीनियर कम्बिनेशन में, इस तरह ई के भी ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इसका हर एलिमेंट बाकियों का लीनियर कम्बिनेशन है। अब अगर मान लें कि वी का एक एलिमेंट वी वेक्टर वी है यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, तो हम इसे लिखेंगे कि v इज इक्वल टू, ये स्मॉल v है जो v का ये वाला एलिमेंट है, तो ये किसका इक्वल हुआ x1 v1 यानी इन सभी का लीनियर कम्बिनेशन प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 प्लस सो ऑन xn vn, जिसमें जो x1 x2 x3 से xn है इसको हम xi ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं, तो और i वेरीज फ्रॉम 1 2 3 से लेके n तक ये v के, तो जो x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक एलिमेंट्स हैं, ये आर द कोऑर्डिनेट्स। ये n अगर 2 हो तो f2 f3 तीन एलिमेंट्स, f3 xn है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ fn भी आप कह सकते हैं आर कोऑर्डिनेट वेक्टर, कोऑर्डिनेट vectors relative to the base B। अच्छा, तो चूंकि हमने मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना है, तो हम मान लेते हैं कि T इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W ओवर द सेम फील्ड F, दोनों का फील्ड एक ही है, F है, तो जो T ऑफ V है ये आपको पता होना चाहिए W का सबसेट है, एंड T ऑफ V इक्वल टू W कब होगा, जब ये T इज ऑन टू मैपिंग होगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब V का हर एलिमेंट जो है कि V के आपको पता है कि एलिमेंट्स बेसिस क्या थी V की, v1 v2 v3 ये उसकी बेसिस है, तो T ऑफ v1 T ऑफ v2 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स फिर किसके हुए, W के एलिमेंट्स हुए अप टू Tn। ठीक हो गया, तो ये लीनियर कम्बिनेशन है ये W के, तो W के एलिमेंट्स तो हमें पता है, जैसे V के एलिमेंट्स लीनियर कम्बिनेशन में इस तरह जो W के एलिमेंट्स हैं यानी W1 W2 या T V1 T V2 एंड सो ऑन, ये भी W, जो W हमने क्या डिफाइन किया था, W हमारा था W1 W2 एंड सो ऑन W
एम, क्योंकि डब्ल्यू में एम एलिमेंट्स हम लिए थे, तो ये TV1 भी इन सभी का लीनियर कम्बिनेशन हुआ, TV2 भी इनका कम्बिनेशन हुआ, एंड सो ऑन। तो अब हम देखते हैं कि T(V1) वो चूँकि W का एलिमेंट है तो वो इनका लीनियर कम्बिनेशन हुआ। तो ये अगर पहला है तो मैं लीनियर मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए कांस्टेंट A11 W1 प्लस A12 W2 प्लस A13 W3 प्लस सो ऑन प्लस A1 N आएगा, A1 M ये आपका हो गया T(V1). अब इस तरह T(V2) जो है वो आएगा। अब ये दूसरा एलिमेंट आपने लिया है, इसके लिए आपकी सेकंड रो बनेगी A21 W1 प्लस A22 W2 प्लस A23 W3 प्लस सो ऑन प्लस A2M WM आएगा। इसी तरह यह सिलसिला जारी रहेगा। T(V3) ये आ जाएगा और T(Vn) चूंकि V के जो एलिमेंट सामने मान्य थे वो था V1 V2 से लेके Vn तक, क्योंकि जो B ये बेसिस ऑफ V थी और इसके एलिमेंट्स इसकी जो डायमेंशन n थी, तो ये यहाँ पे n तक आएगा। तो A1 A2 A3 AN तक आएगा, और ये पहले से मुराद के पहला कॉलम, ये दूसरा तीसरा और ये mth कॉलम आ गया। अब ये एक लीनियर सिस्टम बन गया, ठीक हो गया। इसमें जो A1 1 2 1 और ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये फील्ड में से हैं, वेयर AIJ ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, फील्ड से, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको मैं राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, मैं इसको यानी ये जो सारा सिस्टम आपने बनाया इसको मैट्रिसेस में लिखते हैं। तो इधर जो आएगा ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आएगा T(V1), फिर आया जी T(V2), T(V3) एंड सो ऑन T(Vn). ये आ गया जी। आगे आ गया इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएगी, ये बनेगी A11 A12 एंड सो ऑन A1M। फिर आ गया जी A21 A22 एंड सो ऑन A2M एंड सो ऑन, ये AN1 AN2 एंड सो ऑन AN, और ये M तक जा रहा है, और ये मल्टीप्लाई बाय ये किससे होगा, W1 W2 W3 एंड WM, क्योंकि W बेसिस थी, ये W1 W2 ये W की बेसिस के यानी एलिमेंट हैं E के। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है समझ आ गई होनी। ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है, ये वाला, ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स हैं, ये जो F के एलिमेंट्स हैं, इनका जो ट्रांसपोज है यानी इट्स ट्रांसपोज, यानी इस मैट्रिक्स का वो कहलाता है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर
ट्रांसफॉर्मेशंस, तो मैं इसका मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैं ए से डिनोट करता हूं, यानी ये है लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, तो जो आपका इसका ट्रांसपोज मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ये आपका मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। ट्रांसपोज में आपको पता है कि पहली रो को पहला कॉलम बनाना है, यानी A11 आगे A12 एंड सो ऑन A1M, फिर दूसरी रो है A21 A22 एंड सो ऑन A2M एंड सो ऑन, ये सिलसिला AN1 AN2 एंड सो ऑन ANM। अच्छा, यहाँ पे ज़हन में रखना जो बी थी आपकी बेसिस, ये मैं आपके सामने एक दफ़ा पेज लेके आता हूँ। बी ये बेसिस है, V की E बेसिस है, W की ट्रांसफॉर्मेशन हमारी V टू W थी, ये N क्रॉस M यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है? N क्रॉस M। जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो उसका जो ऑर्डर है वह इट्स ऑर्डर इज M क्रॉस N, यानी W का नंबर पहले आ गया, V का नंबर बाद में आ गया। ये आपने ज़रा ज़हन में रखना। तो ये आपका जो मैट्रिक्स आपने इस वे में आपने ऑब्टेन किया, दिस इज सेड टू बी द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जो मैट्रिक्स ऑफ ए है, इसको आप यूं भी ड्रॉ कर, T फ्रॉम FN टू FM। वो कैसे? क्योंकि आपने T दरअसल लिया था V टू W, V की डायमेंशन n थी, W की डायमेंशन m थी। तो चूंकि आपने कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिया है तो n और m ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं, तो Fn यानी उसमें n टुपल्स आए, इसके कॉन्स्टेंट्स के n टुपल्स, और इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं इसके साथ जो अटैच है वो m टुपल्स आए। तो ये आपने इस तरह डिनोट करना है। यहाँ पे आपको मैं कुछ स्टैंडर्ड बेसिस आपको बताना चाहूँगा, इनको आपको पता है लेकिन मैं फिर आपके सामने एक दफ़ा लिख देता हूँ। अच्छा, स्टैंडर्ड बेसिस ये है कि V2R यानी या R स्क्वायर, इसमें आपको पता है कि R स्क्वायर 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसकी बेस है x 1 0 और 0 1, ये उसकी स्टैंडर्ड बेस है जी। अब R3 में वो x y z आ जाते हैं, ये स्पेस में आ जाता है, तो इसकी जो बेस स्टैंडर्ड बेस है, पहले में 1 0 0, ये हो गया उसका x एक्स, तो फिर 0 1 0 और उसके बाद आ गया जी 0 0 और 1, ये किसकी बेस है? R3 की। और R4 में अब ऑब्वियसली 4 एलिमेंट्स आएंगे, ये 1 0 0 0 ये पहला हुआ, और दूसरा उसमें आया जी 0 1 0 0, तीसरा में आया जी 0 0 1 0, और चौथे में आ गया जी 0 0 1, 1 2 3 और 4। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस आपने याद करनी। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R³ टू R⁴ डिफाइंड बाई। अच्छा, 3 to 4 है तो उसका जो आपका मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन है उसका ऑर्डर आएगा 4/3। ये आप पहले ज़हन में रख लें, जैसे मैंने आपको पहले वो लेक्चर में बताया था। वो n to m था तो m/n था, ये 3 to 4 है तो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ऑर्डर क्या आएगा? 4/3 आएगा ये। अच्छा, अब R³ में 3 एलिमेंट्स हैं, x1 x2 x3, 3 टुपल, और जाना उसमें 4 टुपल में। तो ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड की? x1 + x2 यानी पहले इन दोनों को प्लस करना है, फिर x2 x3 यानी दूसरे और तीसरे को प्लस है, फिर x1 - x3 यानी पहले और तीसरे का डिफरेंस है, और फिर चौथे में x1 आना है। अब हमें पता है कि जो R3 की स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R³ एंड R4, अब लेट B = बेस
ऑफ आर क्यूब, और आर क्यूब की स्टैंडर्ड बेस का हमें पता है, ये होती है जी 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। और आपको ये पता है कि R4 की बेस जो मैं पहले भी बता चुका 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये R4 की बेसिस है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने ये दी हुई है, मैं आपके सामने पढ़ चुका हूँ। अब हम इनके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि जो R क्यूब की ये 3 है, तो ये E1 E2 E3 भी आप इनको कह सकते हैं। ये E1 है, ये E2 है, ये E3 के हैं एलिमेंट्स। यानी इस सारे की ट्रांसफॉर्मेशन में हम T ऑफ E1 लिख देते हैं। तो ये ज़रा देखना, T ऑफ E1 से मुराद के T ऑफ E1 है 1 0 0। ये किसके बराबर आया जी? ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। पहला एलिमेंट है x1 प्लस x2, यानी इन दोनों को जमा करना है, x1 प्लस x2, तो ये 1 आ गया। फिर दूसरा एलिमेंट है x2 प्लस x3, यानी ये x2 है, ये x3, तो 0 प्लस 0 0 आया। फिर आएगा x1 माइनस x3, ये x1 है, ये x3, तो 1 माइनस 0, ये फिर 1 आ गया। चौथा एलिमेंट में x1 है, तो ये x1 आपका 1 आ गया। तो ये आपके मेरा ख्याल है T ऑफ E1 की समझ आ गई है। अब इसी तरह T ऑफ E2 ज़रा देखिएगा। T ऑफ E2 क्या है कि 0 1 0 0 1 0। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन वही है, x1 प्लस x2, ये x1 है, ये x2 है, ये x3, इन x1 प्लस x2 इनको जमा किया 0 प्लस 1 1 आ गया। फिर x2 प्लस x3, ये x2 है, ये x3, इनको प्लस किया 1 आ गया। फिर आ गया x1 माइनस x3, ये x1 है, ये x3, इनको माइनस किया तो 0 माइनस 0 0 आगे जी x1, वो फिर आपका 0 आ गया। इस तरह T ऑफ E3 उसको भी ज़रा देख लेते हैं। E3 क्या है जी? 0 0 1 0 0 1। तो इसके ऊपर फिर x1 प्लस x2, ये x1 है, x2, ये x3, x1 प्लस x2, ये आ गया जी 0 प्लस 0 0। फिर x2 प्लस x3, यानी 0 प्लस 1 1। फिर आ गया जी x1 माइनस x3, ये x1 है, ये x3, 0 माइनस 1 माइनस 1, और फिर x1 यानी 0 आ गया। ये आपने ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड कर दी हैं। अब ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन, इनका लीनियर कम्बिनेशन भी तो होना है ना। अब मैं आपके सामने T ऑफ E1 को ज़रा लिखता हूँ, ये आपको समझाने के लिए। इसे मैं V4 के फॉर्म में ज़रा देखना, इसको, ये V4 का एलिमेंट है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 0 0। आगे है जी ये 0 है, प्लस 0 इंटू ये दूसरा एलिमेंट 0 1 0 0, प्लस 1 इंटू ये तीसरा एलिमेंट है 0 0 1 0, प्लस ये 1 इंटू ये चौथा एलिमेंट 0 0 0 1। आप इनको ज़रा मल्टीप्लाई करके प्लस करें तो आंसर आपका यही आएगा। तो ये मैं आपके सामने सारे रिजल्ट्स आपके T ऑफ E1, T ऑफ E2, T ऑफ E1 को ऐसे लिखना है, T ऑफ E2 को कैसे लिखना है, T ऑफ E3 को कैसे लिखना है, ये मैं एलिमेंट्स, ये रिजल्ट्स आपके सामने रख देता हूँ। तो ये ज़रा देखिएगा, T ऑफ E1 जो आपने पहले फाइंड किया था, ये T 1 0 1 1 आया। इससे आप 1 इंटू ये E4 का एलिमेंट पहला है, फिर प्लस 0 इंटू ये दूसरा एलिमेंट R4 का, ये प्लस 1 इंटू ये तीसरा एलिमेंट, प्लस 1 इंटू चौथा, ये इस तरह T ऑफ E2, फिर T ऑफ E3। तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, ये समझो कि जो वो तो मैंने ये डार्क से लिख दिए हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स वो उसको आप इटैलिक ये कहेंगे, बाद में हमने ट्रांसपोज भी लेना है। ये मैं आपके सामने
लिख रहा हूँ। ये पहले के कोफिशिएंट्स है 1 0 1 1 1 0 1 1, दूसरे के आगे 1 1 0 0 1 1 0 0 और तीसरे के आया जी 0 1 -1 और 0। तो अब जो हमारा मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इसका ट्रांसपोज आएगा। अच्छा, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका ट्रांसपोज, पहली रो 1 0 1 1 है तो इसे मैं पहला कॉलम कर देता हूँ, दूसरी रो को दूसरा कॉलम 1 1 0 0 और तीसरी रो 0 1 -1 0 है तो ये देखना 0 1 -1 0। अब R³ से R4 हमारी थी तो 3 to 4 ट्रांसफॉर्मेशन है तो 4/3 इसका आर्डर हुआ। इसका आर्डर क्या है? इट्स आर्डर इज, ये देखो 4 रोज है और 3 कॉलम है। यही हमारा आंसर था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। थैंक यू जी।